तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन था एंड आखिरी दिन इन दोनों आईपीओ को काफ़ी ब्लॉकबस्टर सब्सक्रिप्शन दोस्तों मिला हुआ है। एंड इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि इन दोनों आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो क्या रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे कि इन दोनों का अलॉटमेंट कब आएगा, इसमें कितना लिस्टिंग देखने को मिल सकता है एंड इसका अलॉटमेंट दोस्तों हमें कहाँ कैसे चेक करना है। साथ ही साथ दोस्तों आज 2 आईपीओ का लिस्टिंग था, एक लीप आईपीओ का एंड दूसरा इवन दोस्तों टेक्नोक्राफ्ट का। इसलिए साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आखिर जिनके पास अभी तक लीप या फिर टेक्नोक्राफ्ट होल्ड है उन्हें आगे इन दोनों आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या मंडे के बाद इन दोनों आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करके इन दोनों आईपीओ में हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन चारों आईपीओ को लेकर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो वो डाउट अच्छे से क्लियर हो सके एंड आप एक सही डिसीजन ले सके। एंड साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे इन दोनों आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या आज इसमें तो फ्रेश एंट्री नहीं बना है, आगे इन दोनों आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनेगा या फिर नहीं बनेगा। बट चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिप रॉकेट एंड इवन दोस्तों बिहारी लाल के आईपीओ के बारे में कि फिलहाल अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वैसे तो अगर सबसे पहले बात कर ले इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट डिमांड के बारे में यानी लेटेस्ट ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में तो फिलहाल सिप रॉकेट ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 35 से 37% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखा जाए तो लगभग इस आईपीओ में आपको 5,000 रुपये से लेके वही 5500 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात कर लें बिहारी लाल के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको 30% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे 4,000 रुपये से लेकर 4500 के आसपास तक आपको इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों दोनों के साइज में तो काफ़ी आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा क्योंकि जहाँ एक तरफ सिप रॉकेट का टोटल साइज लगभग आपको 16 से 17 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वहीं बिहारी लाल का टोटल साइज लगभग आपको 302 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। जबकि अगर बात कर लें इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों सिप रॉकेट को टोटल वही लगभग 102 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला हुआ था। जी हाँ, लगभग 102 गुना यानी मोर देन 100 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था टोटल। जिसमें अगर QYB कोटा के बारे में बात कर ले तो इस आईपीओ QYB कोटा वही ऑलमोस्ट 125 टाइम्स के आसपास तक यानी लगभग 125 गुना के आसपास तक। एंड जबकि बात कर ले दोस्तों HNI के बारे में तो HNI का कोटा ओवरऑल 93 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जिसमें अगर बिग HNI के बारे में बात कर लें तो बिग HNI एप्लीकेशन वाइज लगभग 21 टाइम्स एंड वही स्मॉल HNI लगभग 69 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। एंड बात कर ले दोस्तों इन सभी के तुलना में रिटेल के बारे में तो रिटेल कोटा वैसे तो नंबर ऑफ शेयर वाइज 48 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, बट दोस्तों एप्लीकेशन वाइज लगभग 40 गुना यानी 40 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था इवन रिटेल में। एंड इसलिए इन सबको देखते हुए बात कर ले इन सभी के अलॉटमेंट चांस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों रिटेल में जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, लगभग 40 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। यानी बात करें ऐसे तो लगभग 200 लोगों में से किसी 4 को इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट मिलने वाला है। यानी जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों 2 से 2.5% के आसपास तक होने वाला है। जबकि बात कर ले इवन बिग HNI के बारे में तो बिग HNI में जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों थोड़ा सा रिटेल के मुकाबले सही होने वाला है क्योंकि बिग HNI में जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो लगभग 21 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि वहीं अगर स्मॉल HNI के बारे में बात कर ले तो लगभग 70 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। यानी अलॉटमेंट मिलना सबसे मुश्किल जो है वो दोस्तों इवन आपको HNI कोटा जिसमें बिग HNI में देखने को मिलेगा, उसके बाद इवन रिटेल कोटा एंड थर्ड नंबर पर इजी अलॉटमेंट इवन आपको बिग HNI में देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों बिहारी लाल के बारे में तो ये आईपीओ का साइज तो लगभग 302 करोड़ के आसपास रखा गया था, जबकि आईपीओ को टोटल वही लगभग 108 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था ओवरऑल। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का साइज लगभग 302 करोड़ के आसपास था एंड उसके तुलना में लगभग 108 गुना के आसपास तक इसको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। जिसमें अगर बात कर ले QYB कोटा के बारे में तो QYB कोटा इस आईपीओ का लगभग 159 गुना के आसपास तक यानी मान के चलिए 160 गुना के आसपास तक। इवन HNI कोटा इस आईपीओ का 168 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जिसमें बिग HNI के बारे में बात कर लें तो बिग HNI 32 टाइम्स के आसपास तक एंड जबकि बात कर ले स्मॉल HNI के बारे में तो स्मॉल HNI 171 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था।
इसके अलावा अगर बात कर ले रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों वैसे तो नंबर ऑफ शेयर वाइज रिटेल कोटा 54 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि बात कर ले एप्लीकेशन वाइज तो एप्लीकेशन वाइज वही लगभग 45 टाइम्स यानी 45 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी अगर इस हिसाब से इसका अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो रिटेल में भी अलॉटमेंट चांस दोस्तों मिलना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। लगभग 45 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी इसका जो अलॉटमेंट है वो महज आपको 2% के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी किसी 100 लोगों में से किसी 2 को ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बात कर ले बिग एचएनआई के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अलॉटमेंट चांस है वो थोड़ा सा आपको सेफ देखने को मिल जाएगा। लगभग 32 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का बिग एचएनआई में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों स्मॉल एचएनआई में तो अलॉटमेंट किसी को मिलेगा नहीं। जी हाँ, लगभग 171 लोगों में से किसी एक को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड वो दोस्तों काफ़ी लक्की होंगे स्मॉल एचएनआई वाला जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट दोस्तों मिलेगा। तो आप इन दोनों आईपीओ में से कौन से कोटा में अप्लाई किया है, कितना लॉट अप्लाई किया है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि अगर बात कर ले इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में तो दोस्तों मंडे को आपको इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। जहां सिप रॉकेट का अलॉटमेंट इवन आपको केफ इंटेक के साइट पे देखने को मिलेगा, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बिहारी लाल का जो अलॉटमेंट है वो इवन आपको लिंकिंग टाइम के साइट पे देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट हमें देर रात में ही देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि इन दोनों आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो मंडे को इवन 8 से 10 बजे के बीच में इवन आपको देखने को मिल सकता है। एंड वैसे तो मैं इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको बार बार साइट पर विजिट नहीं करना है, तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे ही अलॉटमेंट आएगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों ये तो रहा इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है, कितना लॉट अप्लाई किए हैं। वहीं अब बात कर ले इन दोनों आईपीओ के पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि आगे हमें इन दोनों आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों अगर बात कर ले सबसे पहले लीप के बारे में, क्योंकि लीप आईपीओ को ज़्यादा किसी को अलॉटमेंट मिला हुआ था एंड काफ़ी लोगों के पास दोस्तों अभी भी ये आईपीओ होल्ड है। एंड देखा है तो इस आईपीओ की लिस्टिंग तो ठीक ठाक आपको 5% के आसपास गेन में हुआ था, बट इसका जो क्लोजिंग है वो दोस्तों इवन आपको 8-9% माइनस में ही देखने को मिला हुआ है। यानी लिस्टिंग के बाद इसमें हमें काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये अपने आईपीओ प्राइस के नीचे गया है इसमें हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिला हुआ है एंड लगभग इसका क्लोजिंग जो है वो आज 8-9% नीचे हमें देखने को मिला हुआ है। हालांकि दोस्तों मैं आपको लाइव सेशन में भी बता दिया था एंड इवन लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो में भी बताया था कि इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 159 के आसपास ही रहेगा। 159 के स्टॉप लॉस रख के आप इस आईपीओ को ट्रेल कर सकते हैं। हालांकि खुलते ही ये स्टॉप लॉस दोस्तों आज हिट कर गया है एंड इसका क्लोजिंग लगभग हमें 9% माइनस में देखने को मिला हुआ है। हालांकि जो लोग दोस्तों अभी होल्ड किए हुए हैं इस आईपीओ को, मे भी अगर मंडे को मार्केट सही रहता है तो मे भी इसमें हमें छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें अभी वेट करनी चाहिए, जल्दीबाजी में फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। बट जिनके पास दोस्तों आईपीओ से होल्ड है उन्हें एक क्लियर बेस का वेट करनी चाहिए, क्योंकि आईपीओ है मे भी दोस्तों शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रह सकता है। एंड वैसे भी कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई रखा गया था, तो मे भी दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन की वजह से एडजस्ट हो सकता है एंड उसके बाद मार्केट सही रहता है तो मे भी इसमें आगे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको फ्रेश एंट्री लेना है उनको तो फ्रेश एंट्री इस आईपीओ में लगभग 160 रुपये के ऊपर ही लेनी चाहिए। बाकी जिनके पास दोस्तों होल्ड है वो आगे देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर बेस कहाँ बना रहा है, उसके बाद ही इसमें कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी हमारा तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड मैं दोस्तों इस आईपीओ से पूरी तरह से बाहर हो चुका हूं। बाकी स्टिल आपके पास होल्ड है या फिर नहीं है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि वैसे अगर बात कर ले इसके बल्क डील के बारे में तो फिलहाल दोस्तों जब मैं अभी तक ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8 बज रहा है, बट 8 बजे तक भी एनएससी के साइट पे कोई बल्क डील का अपडेशन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई बल्क डील का अपडेट हमें मिलता है मैं उसका अपडेट आपको इवेंट टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इसलिए मेक श्योर दोस्तों अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसके बल्क डील के लिए आप इवेंट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें छोटा मोटा भी बल्क डील देखने को मिलता है तो मे भी उसका इंपैक्ट दोस्तों इवन हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। मंडे को ठीक ठाक इस स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वैसे तो मंडे को भी हम लोग देखेंगे कि मंडे को इसमें कैसा मोमेंटम रहता है। जैसा मोमेंटम रहेगा उसका अपडेट इवन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। बाकी अगर बात कर ले टेक्नोक्राफ्ट के बारे में तो दोस्तों टेक्नोक्राफ्ट का तो लिस्टिंग जो है वो हमारे उम्मीद से भी काफ़ी ऊपर हुआ है। जी हाँ, जैसा उम्मीद था हमारा दोस्तों कि टेक्नोक्राफ्ट का लिस्टिंग इवन हमें 25-27% के आसपास देखने को मिल सकता है, बट दोस्तों इसका लिस्टिंग तो इवन आपको 35% से भी ऊपर हमें देखने को मिला हुआ है।
जी हाँ, जहाँ एक तरफ ग्रे मार्केट में इसका लगभग 20% के आसपास ही डिमांड चल रहा था, उसके तुलना में इसका लिस्टिंग इवन आपको मोर देन 35% यानी 35% के ऊपर देखने को मिला हुआ है। एंड लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों इसमें हमें लगभग 18% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। जैसे ही दोस्तों 300 के ऊपर क्रॉस किया था, इसमें अच्छा खासा एंट्री बना था एंड हम लोग भी लाइव सेशन में दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा खासा एंट्री बनाए थे एंड इंटरडे में ही इसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दोस्तों बुक हुआ था। हालांकि एज पर लेटेस्ट BSE डाटा दोस्तों इसमें हमें बल्क डील तो देखने को मिला हुआ है, बट वो जो बल्क डील है वो मेजर कोई बल्क डील के तौर पे देखने को नहीं मिला हुआ है। छोटा मोटा बल्क डील इसमें हमें देखने को मिला हुआ है। हालांकि जब NSE का डाटा आएगा तो दोस्तों हमें क्लियर पता चल सकेगा कि इसमें कितना बल्क डील हुआ है, कितना बल्क डील नहीं हुआ है। हालांकि NSE का डाटा तो अभी नहीं आया हुआ है, बट BSE का डाटा ऑलरेडी आ चुका है। जैसे NSE का डाटा आता है उसका मैं अपडेट आपको इवन टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। बाकी अगर बात कर ले इसके पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, तो दोस्तों जिनके पास है उनको तो इस IPO में थोड़ा बहुत लिस्टिंग जो है वो बुक कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहें पूरा बुक करने के लिए तो बिल्कुल दोस्तों इवन पूरा लिस्टिंग भी बुक करके आप दूसरे IPO में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारा IPO आ रहा है। मे भी आप इससे प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे IPO में लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये IPO काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम के साथ लिस्ट हो चुका है एंड लिस्टिंग के बाद इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया है। हालांकि अभी बात कर ले तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक दोस्तों इसमें हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनके पास ये IPO होल्ड है वो इवन दोस्तों 300 का ही स्टॉप लॉस लगा के इस IPO को होल्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए बात करें तो फिलहाल दोस्तों ये IPO ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी स्ट्रेच कर चुका है, इसलिए फ्रेश एंट्री अभी हमें इसमें अवॉइड ही करनी चाहिए। मे भी अगर टेक्निकल लेवल पे अच्छा खासा फ्रेश एंट्री बनता है तो आप मे भी वहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट वैल्यूएशन वाइज तो या फंडामेंटल वाइज तो अभी इस IPO में कोई भी फ्रेश एंट्री दोस्तों नहीं बन रहा है। बाकी बात जो अपडेट होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने की कोशिश करूंगा। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों IPO में से आपको कौन से IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ था एंड कौन से IPO को आप अभी तक दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन दोनों IPO को लेकर। मैं भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले मैं भी अपने रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी बात अभी कुछ देर में आपको मिल्की मिस्ट का IPO देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों उसका भी नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा कि किन किन को मिल्की मिस्ट IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।